आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी है। अगर आप आईपीएस और आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपको एक बहुत अच्छी सीख देगा। शोभित एक मेधावी छात्र था। उसने अपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था, पर इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे। कारण था पढ़ाई को लेकर उसका घमंड, अपनों से बड़ों से तमीज से बात न करना। वो अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज में बात किया करता था, अकारण ही उनका मजाक उड़ा देता था। खैर दिन बीतते गए और देखते ही देखते शोभित ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली। कॉलेज पूरा होने के बाद शोभित नौकरी की खोज में निकला। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। शोभित को लगा कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा हो न सका। काफी प्रयास के बाद भी वो सफल न हो सका। हर बार घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अखर जाता था और उसे न लेते थे। निरंतर मिल रही असफलता से शोभित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। एक दिन रास्ते में शोभित की मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। वह उन्हें बहुत मानता था और अध्यापक भी उससे बहुत स्नेह करते थे। शोभित ने अध्यापक को सारी बात बताई। चूंकि अध्यापक शोभित के व्यवहार से परिचित थे तो उन्होंने कहा, कल तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। शोभित अगले दिन अपने मास्टर साहब के घर पर था। मास्टर साहब के घर पर चावल पक रहे थे। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि मास्टर साहब ने शोभित से कहा, जाके देख आओ कि चावल पके कि नहीं। शोभित अंदर गया। उसने अंदर से ही कहा, सर चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। मास्टर साहब ने भी उसे ऐसा ही करने को कहा। अब शोभित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। मास्टर साहब शोभित की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, शोभित तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं? शोभित बोला, ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया, उसे चेक किया कि वो पका है नहीं, और वो पक चुका था, मतलब चावल पक चुके थे। मास्टर जी गंभीर होकर बोले, यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। शोभित मास्टर साहब की तरफ आश्चर्यजनक निगाह से देखने लगा। मास्टर साहब समझाते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयां कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफी है ये बताने के लिए कि अन्य चावल पके हैं या नहीं। हो सकता है कुछ चावल न पके हो, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते हो। वो तो सिर्फ तुम्हें खाते वक्त ही पता लगेंगे कि वो पके हैं या नहीं। इस प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार, छोटों के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के आवश्यक गुण है और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जब कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो तुम में उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो। अध पके चावलों की तरह ही कोई इस तरह के कैंडिडेट्स को भी पसंद नहीं करता। शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अब मास्टर जी के सामने से एक नई एनर्जी लेकर अपने घर पर जा रहा था। मित्रों, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई बुराई होती है जो हो सकता है हमें खुद नजर न आती हो, पर सामने वाला बुराई तुरंत भांप लेता हो। अतः हमें निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें कहीं से भी चखे तो उसे हमारे अंदर पका